कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट फिर दो टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को और बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, नो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है a1 upon a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। कोइंसिडेंट लाइन होता है a1 upon a2 इज़ इक्वल्स टू b1 upon b2 इज़ इक्वल्स टू c1 upon c2। पैरेलल लाइंस होता है a1 upon a2 इज़ इक्वल्स टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कोफिशिएंट्स है किसके, दो लाइंस के। सो ये जनरल फॉर्म है दो लीनियर इक्वेशन की, और हमको बस कंपेयर करना है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एग्जाम्पल से देखते हैं फर्स्ट। सो कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, मतलब ये 5 इक्वल्स टू के राइट में है, लेफ्ट में लेके आओ। सो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड इसको भी 7 इधर लेके आओ, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो a1 क्या हो गया, कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट a1 यानी प्लस 3 साइन के साथ, b1 क्या है प्लस 2, c1 क्या है माइनस 5, a2 क्या है इधर देखो प्लस 2, b2 क्या है माइनस 3, c2 क्या है माइनस 7। सो कंडीशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 2 आ गया, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 2 अपॉन माइनस 3, पहले दो ही निकालो। सो ये इक्वल नहीं है, राइट, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 नहीं निकालना है, नॉट इक्वल्स टू है, देयरफॉर इक्वेशंस क्या हो गई, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। सो क्या करेंगे, कंपेयर करो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 क्या आ जाएगा प्लस 9, b1 क्या आ रहा है प्लस 3, c1 क्या आ रहा है माइनस 12। सो a2 क्या आ रहा है प्लस 18, b2 क्या आ रहा है प्लस 6, c2 क्या आ रहा है माइनस 24। नाउ a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 9 अपॉन 18, रिड्यूस करो कितना हो गया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करो, सो 3 अपॉन 6 यानी कितना आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 12 अपॉन माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, अगेन 1/2, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसे हो गई, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी, एंड कैसी होगी लाइंस, कोइंसिडेंट। सो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, यानी कि 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, एंड इधर 9 इधर आएगा, सो 2x माइनस y प्लस 9 हो जाएगा। अब कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 कितना आ गया प्लस 6, b1 कितना आ गया माइनस 3, c1 कितना आ गया माइनस 10। नाउ a2 कितना आ गया, सो a2 क्या है x का कोफिशिएंट यहाँ पे, तो प्लस 2, b2 कितना आ गया माइनस 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, अगर y नहीं होता तो हम 0 लिख देते, पर y है बट उसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और साइन क्या है माइनस, तो माइनस 1, c2 कितना आ गया प्लस 9, कैलकुलेट करो a1 अपॉन a2 रेशियो, तो 6 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2, सो माइनस 3 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 माइनस 10 अपॉन 9। सो a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो गए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू हुआ c1 अपॉन c2।
देयरफॉर इक्वेशंस क्या हो जाएगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड लाइंस कैसी हुई, पैरेलल। थैंक यू।